हेलो दोस्तों। आज हम लोग भारत में शिक्षा की चुनौतियां और मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा नहीं करेंगे, उसके एमसीक्यू देखेंगे। चलिए यूनिट नंबर 1 का एमसीक्यू देखते हैं पहले। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 5 मई 1988। 1988। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 में। शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? परिवार और समाज नहीं है, बाकी सब होंगे औपचारिक। विद्यालय, पुस्तकालय और संग्रहालय होंगे। देश में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? धारा 45। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, अरस्तु। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ। भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची में है। सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के सामने प्रस्तुत की? गोपाल कृष्ण गोखले। मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब हुआ? सन 2000 में। भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मशीनरी आई थी? पुर्तगाली। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब आरंभ हुआ था? 1613 में। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया था मैकाले ने। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया जन शिक्षा हेतु। सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ग्वालियर में। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की? सन 1917 को। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। सर चार्ल्स वुड का ज्ञापत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 को। 19 जुलाई 1854 को। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने। राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश से संबंधित थी उच्च शिक्षा से। निरौपचारिक शिक्षा के अभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? 20 से 35 वर्ष। शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? परिवार और समाज नहीं है, बाकी सब है। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक जो प्रथम विद्यालय। यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी होना चाहिए, तो पेस्टोलॉजी लिखा है। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, रूसो। किसका कथन है? रूसो का। एनईपी सन 2020 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था? कस्तूरी रंजन समिति ने। परख नामक नए राष्ट्रीय आकलन का केंद्र की स्थापना किसके लिए की गई? छात्रों के प्रगति में मूल्यांकन के लिए। परख। स्कूली शिक्षा में 5334 में 5 को कौन सी स्कूलिंग कहा गया है? प्री प्राइमरी स्कूल। कौशल विकास कोर्स किस वर्ग से शुरू होता है? कक्षा 6 से। नई शिक्षा नीति में कम से कम किस वर्ग तक मातृभाषा में शिक्षा देना है? 5। नेशनल असेसमेंट सेंटर किसके लिए बनाया जाएगा? बच्चों के लिए। भारत का उच्च शिक्षा तंत्र का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? 64.46%। 64.46%। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? सभी छात्रों की उच्च शिक्षा प्रदान करना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा नीति में कितने साल बाद बदलाव हुआ है? 34 साल बाद। नई स्कूल मूल्यांकन योजना कहाँ लागू होगी? सन 2022-23 से। नई स्कूल मूल्यांकन योजना कहाँ लागू होगी? 22 और 23 से। कोठारी शिक्षा
आयोग की स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1964 में। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना गया है? चार्ल्स ग्रांट को। भारत में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत किसे माना गया है? राजा राम मोहन राय को। भारत में सरकारी कार्यों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब से शुरू हुआ? 1837 से। साइमन साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? हर्टोग समिति। हर्टोग समिति। भारत में पहली पुस्तक कब छपी गई? भारत में पहली पुस्तक कब छापी गई थी? 1557 ईस्वी में। भारत में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु किस वर्ष अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया गया था? 1844 में। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेटकाफ को। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? कृष्णोदास पाल को। कंप्यूटर में उपयुक्त होने वाली आईसी चिप बना होता है सिलिकॉन का। उच्च शिक्षा में भारत का सकल नामांकन अनुपात कितना है? 25.2%। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक कब पारित हुआ था? सन 2018 में।